हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। तो आज बन रहा है बहुत ही स्पेशल दम बिरयानी, जिसमें हम बहुत सारी वेजीज ऐड कर रहे हैं और कलरफुल बिरयानी आज हम बनाएंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो क्या करना है, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं दम बिरयानी। तो देख लेते हैं बिरयानी बनाने के लिए हमने कौन कौन सी सब्जियां ली हैं। तो यहाँ पर बीन्स ले ली हैं, येलो वाला कैप्सिकम जिसे बड़ा बड़ा काट लिया है, ये टमाटर है, करीब 2 टमाटर लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक हरी शिमला मिर्च ली है, और यहाँ पर लाल शिमला मिर्च ली है, यहाँ पर लहसुन और अदरक लिया है, गोभी ली है, गोभी को मोटा मोटा कट कर लिया है, और 2 प्याज लिए हैं, प्याज को हमने कट कर लिया है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसे मोटा मोटा कट कर लिया है, 2 गाजर ले ली हैं। तो सब्जियों की चॉइस आप पर है और इन्हें कम और ज़्यादा करना बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों को स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप बिरयानी राइस ले लिया है, बड़े बड़े दानों वाला राइस है ये। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब टाइम है चावल को बॉईल कर लेने का। तो यहाँ पर 2 कप राइस लिए हैं, तो हमने करीब 8 कप पानी डाल दिया है। पानी गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 10-15 काली मिर्च, 5-6 लौंग ले रहे हैं, तो इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची और 1 चक्री फूल। साथ ही इसमें बड़ी बड़ी हरी मिर्च और धनिया पत्ती कट करके डाल रहे हैं। नमक डाल देंगे, यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। राइस को पानी बॉयल होने के बाद ही डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिरयानी के चावल ज़्यादा नहीं पकाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ हम 70 से 80% तक कुक करेंगे। तो इसे ढक देते हैं। तो राइस को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें बिरयानी बिल्कुल खिली खिली चाहिए। यहाँ पर छन्नी की हेल्प लेंगे और राइस को ड्रेन आउट कर देंगे। तो राइस बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके राइस गलती से थोड़े ज़्यादा बॉईल हो गए हैं तो आप इन्हें छानने के बाद इनके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए, नहीं तो गर्मी के कारण वो ओवर कुक हो जाएंगे। तो राइस तो रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। तो सबसे पहले डालेंगे आलू। अब डाल देते हैं गोभी। आलू और गोभी को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आलू थोड़ा सा सौते करने से तो नहीं पकेंगे, इसलिए ढक देते हैं। वेजीज को एटलीस्ट हाफ कुक करना पड़ेगा, नहीं तो बिरयानी जल जाएगी, वेजीज पक नहीं पाएगी, इसीलिए। तो आफ्टर 2 मिनट्स चेक कर लेते हैं। अब इसमें बाकी की वेजीज ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी कैरोट एंड बीन्स, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम। टमाटर को अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। यहाँ पर नमक डालेंगे, क्योंकि जब बिरयानी के साथ वेजीज आपके मुंह में आएंगी तो उनका स्वाद फीका ना लगे। तो राइस में हम नमक डाल चुके हैं, वेजीज में भी नमक ऐड कर दिया है। तो वेजीज को हाफ कुक करना है, ढक देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं।
सबसे मेन है आलू का पक जाना। बाकी सब्जियां तो पक चुकी होंगी, आलू चेक कर लेते हैं। आलू अभी परफेक्टली नहीं पका है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हाफ कुक ही छोड़ना है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। सब्जियां ज़्यादा कुक नहीं हुई हैं, देखिए ये मैश नहीं हो रही हैं। बाकी जब इन्हें बाहर निकालेंगे तब ये गर्मी के कारण और पक जाएंगी। तो यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। आप सोच रहे होंगे इतने सारे ऑयल को लेकर मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर अनियन लिए हैं, अनियन को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बिरयानी में जैसे अनियन पड़ते हैं, तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें अनियंस को डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से ऑयल को गर्म हो जाने के बाद इसमें अनियंस डाल देंगे। तो जब तक अनियंस रेडी हो रहे हैं, हम एक मज़ेदार सा पेस्ट बनाते हैं बिरयानी में ऐड करने के लिए। तो यहाँ एक जार ले लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, लहसुन की कलियाँ एज पर टेस्ट, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है पुदीना, तो मैं स्किप कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे चटनी नहीं बनाना है, बस हमें हल्का सा पेस्ट बनाना है। इसे थिक पेस्ट में कन्वर्ट करना है, इस टाइप का थिक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पर अनियन यहाँ पर धीरे धीरे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। गैस को कर देंगे बंद। जो गर्म ऑयल है उसी में ये अच्छी तरह से और गोल्डन हो जाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन अनियन रेडी हैं। एक छन्नी की हेल्प से इन्हें छान लेते हैं। तो ये वेजीज़ हैं जिन्हें हम ऑलरेडी कुक कर चुके हैं। अब हम इसमें मिला देंगे, इस ग्रीन पेस्ट को मिला देंगे। इस चटनी में आप हरी मिर्च डाल के भी पीस सकते हैं। इसमें मिला देंगे हमारे गोल्डन अनियंस, टमाटर, मसाले ऐड कर देते हैं। ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, बिरयानी मसाला करीब 2 टेबलस्पून। अगर आप गरम मसाला ज़्यादा डाल रहे हैं तो बिरयानी मसाला को कम कर दीजिए। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, दही ऐड करेंगे, 3-4 चम्मच दही डालेंगे, रोस्टेड काजू डाल देंगे, और लास्ट 1 नींबू का रस, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। वैसे तो नमक राइस को कुक करने में भी डाला है और वेजिस कुक करने में भी, लेकिन हमने वहाँ थोड़ा थोड़ा नमक यूज़ किया था, थोड़ा सा यहाँ भी यूज़ किया है। करीब 1 टेबलस्पून नमक हम ऐड कर चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। बिरयानी में सेट करने से पहले इसमें घी डाल देंगे। तो 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हम सेम कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने वेजीज़ को कुक किया था। गैस ऑन करते हैं। सबसे नीचे 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, ग्रीस कर देंगे, सारी वेजीज़ डाल देंगे। हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो कुक हो जाएंगे, तो स्पाइसेस का कच्चापन नहीं आएगा। तो आप चाहें तो कई लेयर बना सकते हैं, मैं यहाँ बस 2 ही लेयर बना रही हूँ, एक वेजीज़ की, दूसरी राइस की। तो अब इसमें राइस डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं गोल्डन अनियंस।
मैं यहाँ पर बिरयानी को कलरफुल बनाने के लिए फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर, ये लेमन येलो कलर, इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे ऊपर से। आप अगर चाहें तो जब वेजीज़ में दही मिक्स किया था और मसाले मिक्स किए थे तब भी डाल सकते हैं। ये ऊपर से देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए ऊपर से डाल रहे हैं। अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फाइनली इसे ढक देते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, इसे कुक होने देंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। चावल बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। गैस को बंद कर देते हैं। तो लास्ट स्टेप, बिरयानी में दम देते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी रख देंगे या छोटी सी कोई भी चीज़। तो बिरयानी को दम दे देते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो फाइनली कलरफुल बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी खुशबू से वेट नहीं हो रहा है। तो बिरयानी बिल्कुल रेडी है। हमने इसे अच्छी तरह से सर्व कर लिया है। देखने में बहुत ही डिलीशियस है, जैसे आप बाहर से मंगाते हैं। हमने इसे दम दिया है। बहुत ही मज़े वाली स्मोकी स्मेल आ रही है। जितनी ये देखने में टेस्टी है उतनी खाने में भी लाजवाब है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एटलीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। उसके बाद आपको ये बिरयानी खाने की आदत पड़ जाएगी। तो मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।